हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 15 में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। मिनरल्स का जो कलर होता है, मिनरल्स आर ऑफ स्पेसिफिक कलर। मिनरल्स क्या होते हैं, अपने अपने अलग स्पेसिफिक कलर होते हैं। जैसे कोल का क्या होता है, कलर ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। वैसे ही क्वार्टर जो होता है उसका क्या होता है, ब्लैक, रेड, पर्पल और पिंक हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हार्डनेस, मिनरल की क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे सॉफ्ट किसके जैसा होता है, टैल्क यानी कि पाउडर के जैसे होता है सॉफ्ट। और हार्ड किसके जैसा होता है, डायमंड के जैसे। इसके बाद आते हैं डक्टिलिटी यानी कि लचीलापन जो होता है। मिनरल्स में और में नॉट बी डक्टाइल। कुछ मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। दैट इज इट मे और मे नॉट बी मेड इनटू ए थिन वायर बाय बीटिंग और हीटिंग। जैसे आप कोई वायर बनाते हैं पतला या मोटा, ठीक है ना, वो बीटिंग करके यानी उसको पीट करके या हीट करके जला करके, यानी उसको उसमें लचीलापन भी होता है कुछ। उसके बाद ऑपेसिटी यानी कि जो अस्पष्टता होती है। सम मिनरल्स आर ट्रांसपेरेंट। कुछ मिनरल्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सच एज ग्लास, जो ग्लास होता है वो क्या ट्रांसपेरेंस होता है। एंड अदर आर ऑपिक्यू सच एज आयरन। और कुछ क्या होते हैं, ऑपक्यू होते हैं, यानी कि जो आयरन होता है वो क्या होता है, उसका आप क्या कर सकते हैं, वो लचीला यानी वो अस्पष्ट होता है। मैंने उसको कई तरह के आयरन्स होते हैं यानी अस्पष्ट देखने में, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्युबिलिटी यानी कि जो घुलनशीलता होती है। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, किसी चीज़ में घुल जाते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, पोटास हो गया। साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। ये किस में सॉल्युबल हैं, घुलने वाली चीज़ें हैं ये वाटर में, ठीक है ना। लेकिन जबकि क्वार्टज क्या होता है, ये इनसॉल्युबल यानी ये घुलनशील नहीं होता है। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का क्लासिफिकेशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैटेगरी। मिनरल्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया। एक मेटलिक होता है यानी कि धात्विक, और दूसरा होता है नॉन मेटलिक यानी कि अधात्विक। अब मेटलिक मिनरल्स आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, डक्टाइल यानी लचीले होते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अर्थ एज ओर्स। ये मोस्टली किस में मिलते हैं, अर्थ के में मिलते हैं। किसके रूप में, ओर्स के रूप में। आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। जो मेटलिक मिनरल्स हैं उसके जो एग्जाम्पल हैं वो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये क्या है, अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल्स के। मेटलिक मिनरल्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फेरस कंटेनिंग आयरन एंड नॉन फेरस कंटेनिंग मेटल्स अदर देन आयरन। अब जो इसको क्या किया गया है, जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या है, सब डिवाइडेड भी होते हैं। जैसे कुछ जो आते हैं किसमें, आयरन में, वो फेरस कहलाते हैं। और जो नॉन फेरस होते हैं यानी जो मेटल जैसे आयरन हो गया, ठीक है ना, इससे अलग होते हैं, जो उनको नॉन फेरस कहा जाता है। सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर। अब कुछ जो कॉमन फेरस मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वो है आयरन ओर है, मैग्नीज है, पायराइट है, क्रोमाइट है, निकिल और कोबाल्ट हैं। ये क्या किस में आते हैं, किस कैटेगरी में, ये फेरस मिनरल्स में आते हैं। सम नॉन फेरस जो मेटल्स होते हैं वो होता है गोल्ड होता है, सिल्वर, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, टीन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नॉन नॉन फेरस मेटल आर जनरली मोर वैल्यूएबल दैन नॉन मेटलिक ओर्स। जो नॉन फेरस होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जनरली ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं किससे, नॉन मेटलिक ओर्स से, ठीक है ना। सम मेटल्स आर लाइट वाइल सम आर हैवी। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हल्के होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अलॉय आर मेड बाय मिक्सिंग टू आर मोर मेटल्स। जो अलॉय बनाई जाती है, अलॉय व्हील, जैसे गाड़ियों की जो पहले जो गाड़ियों के पहिए में जो तिल्ली लगती थी साइकिल में, ठीक है ना, वो उसकी जगह जो अलॉय, अब अलॉय व्हील बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो किसके, दो मेटल्स को मिक्स करके। और उसका एग्जांपल है ब्रॉन्ज इज अ अलॉय और कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज होता है वो किसका अलॉय होता है, कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉन मेटलिक मिनरल। अब नॉन मेटलिक मिनरल्स इंक्लूड लाइमस्टोन। जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं उसमें लाइमस्टोन आता है, चूना पत्थर, ठीक है, पोटास आता है, माइका आता है, नाइट्रेट आता है, जिप्सम आता है। दे हैव वाइड एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। इनका जो यूज है वो क्या है, अलग अलग फील्ड में होता है। इसके बाद आते हैं माइनिंग।
अब माइनिंग यानी कि जो खानें होती हैं जहाँ से ये सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं। जनरली मिनरल्स आर लोकेटेड डीप इनसाइड द अर्थ। आपको पता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? डीप अर्थ इनसाइड, यानी अर्थ के बहुत ही गहराई में। बट सम ऑफ देम कैन बी फाउंड अप एट और नियर द अर्थ सरफेस। और कुछ क्या होते हैं अर्थ सरफेस पे ही मिल जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फॉर कमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड माइनिंग। जो एक्सट्रैक्शन होता है यानी जो खुदाई होती है मिनरल्स की, जो निकाला जाता है उसको खोद के, वो क्या कहलाता है? इसी पर्पज को हम क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं। द ग्राउंड फ्रॉम वेयर मिनरल्स आर एक्सकैवेटेड इज कॉल्ड अ माइन। जिन जगहों से क्या किया जाए? एक्सकैवेटेड यानी खुदाई करके मिनरल्स निकाला जाता है, उस जगह को माइन बोलते हैं। अ प्लेस शुड हैव इनफ और अबंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स टू बी माइंड। जो ये प्लेस होता है माइंड का, ठीक है ना, ये क्या होता है? ये कंसंट्रेशन, यानी जिस जगह पे मिनरल्स मिलने की बात चलती है उस जगह से ये उस जगह को माइंस बना के क्या किया जाता है? वहाँ से मिनरल्स निकाला जाता है। द वैल्यू ऑफ द मेटल और मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर माइनिंग। अब किस जो माइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ मेटल और मिनरल, यानी कि जो वैल्यू होती है मेटल और मिनरल की, यानी उसका जो वैल्यू होता है कि इसका जिस जगहों पे माइनिंग बनाई जाती है वहाँ पे जो मिनरल्स और मेटल पाए जाते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, अगर अच्छी वैल्यू है, हाई वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, तो वो उस जगह जो माइंड बनाया जाता है उसका हाई कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एज दे आर द ग्रेट डिमांड, क्योंकि इन सारी चीज़ों का क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है और इसको लोग हाई प्राइस पे क्या करते हैं? सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मिनरल्स। अलग अलग तरह के जो माइंस होते हैं वो अलग अलग तरह के लोकेशन पे होते हैं, और जहाँ पे जो मिनरल्स की लोकेशन होती है उसके आधार पे। क्वेरीज आर दोज माइंस विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स लोकेटेड ऑन द सरफेस। जिन जगहों पे मिनरल्स हमको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोकेट किए जाते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है ना, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाई रिमूविंग द सरफेस लेयर। और जो मिनरल्स निकाला जाता है वो क्या किया जाता है? जो सरफेस पे जो लेयर होती है उसको रिमूव करके निकाला जाता है। दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। इन जगहों ये जो माइनिंग होती है ये ओपन कास्ट होती है। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स have to be made to reach mineral deposits that lie at great depth. दिस इज कॉल्ड डीप शाफ्ट माइनिंग। जो डीप शाफ्ट माइनिंग होती है यानी कि जो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके जो चीज़ें निकाली जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? डीप शाफ्ट माइनिंग बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर बल्की। जो मोस्ट ऑफ मिनरल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो बल्की होते हैं, बहुत ही भारी हैवी होते हैं, यानी सच एज आयरन। अब जैसे इसमें एग्जांपल है आयरन हो गया, कोल हो गया, ये क्या बहुत ही बल्की होते हैं, बहुत ही वजनदार होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड चीप लेबर आर नेसेसरी फॉर माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग देम टू द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। अब वहाँ पे जिस जगहों पे माइनिंग होती है, ठीक है ना, वहाँ पे हमको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, ताकि हम जो माल निकाल रहे हैं, जो मिनरल निकाल रहे हैं उसको, और उसमें निकालने में हमको चीप लेबर यानी कि कम खर्चे वाले मेहनती लोग मिल जाएं, ठीक है ना, वो इसके लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है, यानी बहुत ही ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्टिंग, और जो चीप लेबर होता है। द कास्ट ऑफ माइनिंग मिनरल्स, जो कॉस्ट होता है माइनिंग मिनरल का, ठीक है ना, वो आपका हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। समटाइम्स इवन रिच मिनरल्स डिपॉजिट आर नॉट माइंड बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ माइनिंग। अब कुछ जगहों पे क्या होता है? हम मिनरल निकाले जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है? मिनरल्स का डिपॉजिट होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। द ग्रेड ऑफ क्वालिटी ऑफ द ओर इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो ग्रेड होता है, किसका? क्वालिटी का जो ग्रेड होता है, जो मिनरल्स हम निकालने जाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। व्हेन द क्वालिटी इज़ नॉट गुड, जब क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, इट इज़ नॉट वर्थ माइनिंग, तो उस जगह पे लोग क्या करते हैं? माइनिंग करना बंद कर देते हैं। सम टाइम फिजिकल कंडीशन मेक इट डिफिकल्ट टू माइन मिनरल। कुछ कभी कभी क्या होता है? जो फिजिकल कंडीशन होता है वो क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है, निकालना उसको बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मिनरल डिपॉजिट इन डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव नॉट बीन माइंड बिकॉज द ऑफ डिफिकल्ट लिविंग कंडीशन। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो उनका जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? डेजर्ट में होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के तरफ होता है, तो वहाँ से जो कंडीशन होता है निकालने का वो क्या होता है? बहुत ही
अच्छा नहीं होता है, इस यानी बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कत होती है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।